क्लास 5th में सब्जेक्ट हिंदी में आप सबका स्वागत है। हम लेसन 15 पढ़ रहे हैं। आज पार्ट 2 पर आते हैं। पेज नंबर 94 ओपन करेंगे। उसमें बाबा भारती क्या था, डर गए थे और उसको रात में नींद भी नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में ही काटते थे और कई मास बीत गए, लेकिन वह यानी कि कौन नहीं आया, खड़ग सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान से हो गई। संध्या का समय था, यानी कि शाम का समय था। बाबा सुल्तान पर सवार होकर, सुल्तान यानी कि अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। घोड़े की देखरेख में वो फूले न समाते थे। सहसा यानी कि अचानक से एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। आवाज में जैसे करुणा सी थी, दया सी थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर्रा रहा है। अपाहिज यानी कि वो होता है जिसका कोई एक शरीर का कोई एक अंग काम ना करता हो। हाथ जोड़कर उसने कहा, बाबा मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। बाबा भारती ने घोड़े पर अपाहिज को सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। बाबा भारती थोड़ी देर देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड़ग सिंह ने घोड़ा रोक दिया और बाबा से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा अब न रहने दूंगा। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बाबा ने कहा, भाई मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, ये तुम्हारा है। बस तुम मेरी एक बात सुनते जाओ और मेरी प्रार्थना है कि इस घटना का किसी के सामने भी जिक्र नहीं करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर लगा है? क्या डर लगता है या क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचा। फाटक खुला था। उसने चुपचाप घोड़े को अस्तबल में बांधा और चला गया। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला। वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज पहचान ली और वह हिनहिनाया, यानी कि उसने अपनी आवाज में जैसे बताया कि मैं यही हूँ। और वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गई। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। आप सब भी लेसन की रीडिंग करना। थैंक यू।